Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this 8th lecture of our Visual Basic series. Students, इस लेक्चर में हम विजुअल बेसिक की डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने ज़्यादा फोकस यूज़र इंटरफेस था कि हाउ टू क्रिएट अ यूज़र इंटरफेस, और अभी हम इस काबिल हैं कि अपना एक सिंपल सा इंटरफेस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम मेजर फोकस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है वो डेटा टाइप्स का आता है। डेटा टाइप्स के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ, डेटा टाइप्स होती क्या है। डेटा इज एनीथिंग विच वी आर गिविंग टू दी कंप्यूटर और प्रोग्राम। कोई भी चीज़ जो आप कंप्यूटर को या अपने प्रोग्राम को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डेटा। अभी आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएं, चाहे वो एक गेम है, चाहे वो एक कैलकुलेटर है, चाहे किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर है, हमें उसमें डाटा को यूज़ करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हम मुख्तलिफ किसी सॉफ्टवेयर में हम नंबर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, किसी में हम टेक्स्ट को सेव कर रहे होते हैं, किसी में हम इमेजेस, वीडियो। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वी हैव। हर किस्म के डाटा को मैनेज करने के लिए हर लैंग्वेज का अपना एक डाटा सेट होता है, विच इज कॉल्ड अ डेटा टाइप। मतलब ये, अगर विजुअल बेसिक में आप सॉफ्टवेयर बनाएं तो आप मुख्तलिफ किस्म का डाटा कैसे मैनेज करेंगे, तो विजुअल बेसिक ने हमें कुछ बेसिक किस्म के डेटा टाइप्स प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, जिनमें न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, स्पेशल डेटा टाइप, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि तमाम लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, लाइक वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। ये हमारा आज का एजेंडा है, तो लेट्स मूव ऑन। एज वी टोल्ड अर्लियर, डेटा जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं, तो व्हाट इज डेटा टाइप? बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज एंड ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन दोज वैल्यूज। कुछ ऐसी वैल्यूज, कुछ क्वांटिटीज आप यूज कर सकते हो या उनके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ डेटा टाइप। राइट, हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप अवेलेबल होता है। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है, इसको आप रीड आउट भी कर देते हैं, एक दो को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो न्यूमेरिक में, एज यू कैन सी फ्रॉम इट्स नेम, वी विल यूज नंबर्स। जो भी डाटा नंबर्स की सूरत में होता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हों, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हों, चाहे वो होल नंबर्स हों, चाहे वो रियल वैल्यूज हों, वो हमारे न्यूमेरिक टाइप कहलाता है। अब इस न्यूमेरिक डाटा को मैनेज करने के लिए विजुअल बेसिक ने हमें मुख्तलिफ किस्म की फर्दर डेटा टाइप प्रोवाइड कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर। इंटीजर एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है जिसमें हम अपने नंबर सेव करते हैं विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट, या आप ये कह सकते हैं कि इशारिये के बगैर अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई नंबर सेव करना है तो उसको हम इंटीजर में सेव करते हैं, और ये 2 बाइट जगह लेता है मेमोरी में। 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स एंड 2 बाइट मीन्स 16 बिट्स। ये आगे आपको एक सिंबल भी नजर आ रहा है, इसको फिलहाल आप बस याद रखें कि ये सफिक्स है जो हम इंटीजर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बाद में हम देखेंगे। इसी तरह से हमारे पास एक लॉन्ग टाइप ऑफ डेटा है। अभी इंटीजर क्योंकि 2 बाइट मेमोरी में जगह लेता है तो इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी होती है। अगर आपने कोई बड़ा नंबर सेव करना है तो यू हैव टू टेक लॉन्ग टाइप, ये मेमोरी में 4 बाइट लेता है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट में जो आपने चीज याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास विजुअल बेसिक में एक न्यूमेरिक डाटा होता है जिसमें हम नंबर सेव कर सकते हैं। अगर तो वो नंबर बगैर इशारिये के है और एक छोटा नंबर है तो हम इंटीजर में सेव कर लेंगे। इनको आप सिंपली कंटेनर्स भी कह सकते हैं जहां पे हम अपना डाटा सेव करेंगे। अगर नंबर आपका काफी बड़ा है तो आप लॉन्ग यूज कर सकते हैं। अगर वो नंबर्स आपके इशारिये वाले हैं, लाइक 3.1, 3.5, 3.964, तो उसके लिए हम सिंगल यूज कर सकते हैं। अगर डबल है आपके पास, अगर फ्रैक्शनल पॉइंट में बड़ी वैल्यू है। करेंसी, अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें आपने करेंसी को मैनेज करना है तो आप करेंसी भी ले सकते हैं। और बाइट, दीज आर ऑल न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा। ओके, लेट्स मूव ऑन। नंबर्स के साथ साथ हम स्ट्रिंग्स को भी मैनेज करते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम डिस्प्ले करवाया था हेलो वर्ल्ड, या हमारा नाम डिस्प्ले करवाया था, दैट इज बेसिकली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स भी कहते हैं, राइट। एक कैरेक्टर मीन्स दिस एस इज 1 कैरेक्टर एंड दिस कलेक्शन ऑफ 6 कैरेक्टर्स विच मेक्स अ स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए हम डॉलर का साइन लगा सकते हैं।
के साथ साथ हमारे पास दो तरह की स्ट्रिंग होती हैं। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग मीन जिसका साइज वेरिएबल हो, जिसको आप चेंज कर सकते हो, अप डाउन हो सकती है। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग जिसकी साइज आप फिक्स कर दें कि जी इसमें 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग आएगी, इसमें 10 कैरेक्टर की, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। ओके, ये दो तो हमारी बेसिक टाइप है। इसके अलावा हमारे पास काफी सारे स्पेशल टाइप के डेटा अवेलेबल होते हैं। इसमें बूलियन एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा डाटा लेना है जिसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है, यस या नो का, लाइक पास और फेल, तो हम उसको बूलियन टाइप में ले लेते हैं। वो मेमोरी में 1 बाइट लेगा। डेट, अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ या किसी भी किस्म की डेट आपने मैनेज करनी है तो आप डेट टाइप ले सकते हैं। वेरिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज। आप ये समझ लें कि वेरिएंट डेटा टाइप जो है वो इन सब टाइप से बड़ा है। ये आपको थोड़ी देर में दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप ये समझ लें कि अगर आपको इनमें से कोई भी चीज समझ नहीं आ रही कि मैंने किस किस्म का डाटा लेना है, कैसे सेव करना है, तो विजुअल बेसिक ने हमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप प्रोवाइड कर दिया है जिसको हम वेरिएंट कहते हैं। इसको आप ऑल इन वन भी कह सकते हैं, जो हर किस्म का डेटा अपने अंदर सेव कर लेते हैं। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि वेरिएंट इज अ टाइप ऑफ डेटा इन विजुअल बेसिक विच कैन सेव ऑल टाइप ऑफ डेटा, चाहे वो नंबर्स हो, लेकिन क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा होता है, इसको ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है, इसलिए हम स्पेशल टाइप डेटा यूज करेंगे अगर हमें उसके बारे में पता है। बहरहाल वेरिएंट भी हमारे पास ऑप्शन होता है। ऑब्जेक्ट भी एक टाइप है जो मेमोरी में 4 बाइट होता है। तो इस सारी स्लाइड का बेसिक पर्पस ये है कि हमारे पास जिस किस्म का डेटा होगा हम उसी किस्म की डेटा टाइप मैनेज करते हैं। फर्दर सॉफ्टवेयर में हमने अगर नंबर यूज करने होंगे तो हम नंबर के लिए डेटा टाइप यूज करेंगे न्यूमेरिक। अगर हमने कोई नाम, एड्रेस या किसी भी किस्म की स्ट्रिंग यूज करनी है तो उसके लिए स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा होगा। और उसके अलावा अगर कोई स्पेशल टाइप ऑफ डेटा हो तो वो हमारे लिए स्पेशल कैटेगरीज में आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट डेटा टाइप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, variable. Guys, variable is one of the most important topic in programming. Not even Visual Basic, in every language, चाहे वो C है, C++ है, या Visual Basic है, या Advanced Python, कोई भी लैंग्वेज, उसमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाट इज वेरिएबल? पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर इनपुट डेटा and their result temporarily into the memory, that is RAM। इसका मतलब ये है कि हमारी RAM जो है उसके अंदर एक लोकेशन होती है जिसको हम एक नाम दे देते हैं टेम्परेरी तौर पे, कि जो भी यूजर डाटा एंटर करेगा वो हमारी RAM में इस जगह पे जाके सेव हो जाएगा। और जो भी उसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो क्योंकि ये RAM में होता है एंड यू नो ऑल कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी की वजह से वेरिएबल में डाटा हमारा टेम्परेरी होता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा आपका वेरिएबल से डाटा खत्म हो जाता है। सो फोर बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। एज यू कैन सी, वेरी मीन विच कैन बी चेंज्ड। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी वैल्यू जिसको प्रोग्राम के दौरान हम चेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। चेंजेबल क्वांटिटी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा, जैसे आप लोगों ने गेम्स में देखा होता है कि गेम्स के अंदर हम यूजर गेम्स खेल रहे होते हैं, साथ साथ उनके स्कोर भी कैलकुलेट हो रहे होते हैं, राइट। उनका स्कोर भी कैलकुलेट हो रहा होता है, साथ साथ उनकी लाइफ या चांसेस भी काउंट हो रहे होते हैं। तो वो स्कोर साथ साथ इंक्रीज हो रहा होता है। तो बेसिकली वो स्कोर कहाँ पे सेव होता है? मेमोरी में वेरिएबल के अंदर वो स्कोर सेव होता है, और साथ साथ वो अपडेट भी हो रहा होता है, चेंज, क्योंकि वो चेंज होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल की 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वेरिएबल का नाम, उसका कंटेंट और उसकी लोकेशन, कि वो कहाँ पे सेव है। तो वेरिएबल का नाम जब हम एक दफा वेरिएबल बना देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, हम उसको चेंज नहीं करते, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो बाद में चेंज हो सकती है। इसको अभी हम आपको डेमो करके भी दिखा देंगे। तो गाइस, वेरिएबल्स को हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आपने अपने सॉफ्टवेयर में यूजर से कोई इनपुट लेनी होती है, वो हम वेरिएबल्स की मदद से लेते हैं। आई विल शो यू दिस डेमो। रिमेंबर द स्क्रीन, हमने लिखा था a इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, एंटर योर नंबर।
देखें ये एक इनपुट बॉक्स मेथड है जिसकी मदद से हम इनपुट लेते हैं। तो ये जो डाटा यूजर देगा ये कहाँ पे जाएगा, ये ए के अंदर सेव होगा। दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ये ए बेसिकली आप समझ लें नाम है उस वेरिएबल का जो कि रैम के अंदर क्रिएट हो चुका हुआ है। लेट्स प्ले दिस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे डिमांड कर रहा है मैं यहाँ पे कोई नंबर देता हूँ। अभी ये नंबर कहाँ पे जाएगा, ये नंबर ए के अंदर, और ए कहाँ पे है, वो रैम के अंदर है, वो वहां पे जाके सेव हो जाएगा और उसको बाद में डिस्प्ले करवा देगा अगली लाइन के ऊपर। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि आपने यूजर से एक इनपुट ली, वो इनपुट जो है वो वेरिएबल के अंदर आके सेव हो गई और अगली लाइन पे आपके मैसी बॉक्स ऑपरेशन ने उसी वेरिएबल की मदद से आपके आउटपुट डिस्प्ले करवा दी। तो दिस इज बेसिकली वेरिएबल। तो हमने इसको नहीं बताया कि क्या नंबर आएगा या स्ट्रिंग आएगी, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बेसिकली इस वक्त एज ए वेरिएंट के तौर पे काम कर रहा है, हमने इसको नहीं बताया। तो इट इज अ वेरिएंट, वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब भी आपने अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज करना हो हम पहले उसको डिक्लेयर करते हैं। हम पहले बताते हैं कि हमने इस किस्म की वैल्यू या डाटा यूजर से लेना है या सेव करना है। पहले हम उसकी टाइप बताते हैं और उसका नाम डिस्प्ले करते हैं। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर करना। अभी आपको ये करके भी दिखा देंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि आपने वेरिएबल्स का नाम कैसे रखना है। जैसे हमने ए रखा है, तो अगर आपका नाम वेरिएबल का रूल्स को फॉलो करेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो विजुअल बेसिक आपके वेरिएबल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दीज आर दी रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल के नाम में आप सिर्फ 3 चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर्स अल्फाबेट को कहते हैं ए टू जी, चाहे वो स्मॉल है या कैपिटल है, आप लेटर्स यूज कर सकते हैं। डिजिट्स 0 to 9 आप नंबर्स भी उसमें यूज कर सकते हैं। और अंडरस्कोर बेसिकली इस लाइन को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर। जैसे एग्जांपल भी दे दी हमने, यहाँ पे लिखा ब्रांच अंडरस्कोर 5। अभी ये जो वेरिएबल का नेम है ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपने इसमें सिर्फ 3 चीज इस्तेमाल की। इनके अलावा आप कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे हैश लिखता हूँ कहीं पे भी तो वो इनवैलिड होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और चीज लिखता हूँ, हाइफन लिखता हूँ, सेमीकोलन लिखता हूँ, वेरिएबल के नाम में इन 3 चीजों के अलावा आप कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यू हैव टू नोट दिस पॉइंट। उसके अलावा नो डाउट कि आप ये तीनों चीजें वेरिएबल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक देखें ब्रांच अंडरस्कोर 5, इसमें नंबर भी है, इसमें अंडरस्कोर भी है, इसमें अल्फाबेट्स भी हैं। और यहाँ पे याद रखें लाजमी नहीं कि आपने तीनों ही यूज करने हैं लाजमी। आप सिर्फ ब्रांच भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम आपके पास कैपेसिटी है कि आप इसमें लिख सकते हैं। और लिखना चाहें तो आप नहीं भी लिख सकते। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर जो वेरिएबल का होगा वो हमेशा लेटर ही होगा। गॉट द पॉइंट? आप ये तीनों चीजें लिख सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्कोर और डिजिट आप वेरिएबल के शुरू में नहीं लिख सकते, बाद में लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा पर्सन एज 5, ये एक वेरिएबल का नाम, ये ठीक है। लेकिन मैंने जब लिखूंगा ना 5%, हालांकि हमने कहा है कि नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल का नाम आपका गलत हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ओके, इन 3 चीजों के अलावा आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ब्लैंक स्पेसेस, पंक्चुएशन मार्क, कीवर्ड्स आप समझ लें विजुअल बेसिक के स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जिनको आप अपने वेरिएबल्स के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इज 255 कैरेक्टर्स। अगर आपने वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है इट कैन नॉट एक्सीड 255 कैरेक्टर्स। मोस्टली वेरिएबल छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन अगर आपने बड़े वेरिएबल्स के नाम रखने भी हैं तो दिस इज द लिमिट। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक। आपने जो वेरिएबल का नाम रखा है, यूनिक का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक दफा वेरिएबल का नाम पर्सन एज 5 रख दिया है, दोबारा आप इस नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। इसी को आप यूज कर सकते हैं, रिक्रिएट आप इसको नहीं कर सकते। इसके अलावा विजुअल बेसिक इज केस सेंसिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि वेरिएबल का नाम चाहे आप अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें या आप मिक्स करके लिखें, इट डजंट मैटर। दिस रिजल्ट इज इक्वल टू दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट। तो इट डजंट मैटर, ये खुद ब खुद विजुअल बेसिक इसको एडजस्ट कर लेता है। आप एक दफा जो लिखेंगे वो इसको नेक्स्ट खुद ही मैनेज कर लेता है
तो केस सेंसिटिविटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपने अपना प्रोग्राम बनाना है तो आपने पहले ये चीज़ देखनी है कि मेरे प्रोग्राम में कितनी किस्म की वैल्यूज आ सकती हैं, फिर उनके लिए आपने एप्रोप्रिएट वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। ओके, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। वन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन एंड अदर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स ओपन क्लियर, मतलब आप डिटेल से उनको बता दें कि इस किस्म का वेरिएबल है, ये उसका नाम है, ये उसकी टाइप है, आप डिटेल से बता दें। इम्प्लिसिट मीन्स कि आप उसको कुछ भी ना बताएं, जस्ट आप उसको यूज कर लें। देखें, हमने एक वेरिएबल का नाम लिखा और यूजर से इनपुट ले ली, हमने नहीं बताया कि किस किस्म का डाटा हमने सेव करना है, हमने जस्ट नाम लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट। विजुअल बेसिक खुद ब खुद से इस ए को एज ए वेरिएंट के तौर पे ले लेता है, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। जो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होगी उसमें आपने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर, मैं आपको बताता हूँ कैसे डिक्लेयर करते हैं। हम लिखते हैं dim a as integer। This is the way of declaring a variable explicitly in Visual Basic। इसको आप वन बाय वन देख लें। इसी a को हमने अभी पहले डिक्लेयर कर लिया है। dim ये बाय कन्वेंशन चला आ रहा है, डायमेंशन इसकी एब्रिविएशन है। ये जब विजुअल बेसिक शुरू में आई थी उस वक्त इसकी डायमेंशन के लिए dim इस्तेमाल होता था। ये आपने बाय डिफॉल्ट यूज करना है जब भी आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। किसी भी किस्म का वेरिएबल हो आप पहले उसके dim लिखेंगे। ए, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। जो हमने अभी रूल्स डिस्कस किए हैं वो आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। कोशिश करें कि वेरिएबल का नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीन अगर आप यूजर से रोल नंबर लेना चाह रहे हैं तो आप उसका नाम भी रोल नंबर रख लें। वेरिएबल का नाम देखते ही प्रोग्रामर को आइडिया हो जाना चाहिए कि किस किस्म का डाटा इस वेरिएबल में आएगा। तो दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। एज ये भी कीवर्ड है इसका। इंटीजर, लेकिन ये उसकी डेटा टाइप आ गई है। हम बता रहे हैं कि ये जो रोल नंबर का वेरिएबल है इसमें इंटीजर मीन नंबर सेव होंगे। राइट नाउ वी आर प्रॉपरली एक्सप्लिसिटली डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। अभी हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। तो प्रोग्राम में कोई खास चेंजिंग नहीं आई, काम वैसे ही करेगा। यूजर से इनपुट लेगा, वेरिएबल में सेव करेगा और डिस्प्ले कर देगा। तो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन वेरिएबल को प्रॉपरली डिक्लेयर करना, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन सिर्फ वेरिएबल को यूज कर लेना और विजुअल बेसिक उसको खुद ब खुद से वेरिएंट तस्वर करके यूज आपको बताने की जरूरत नहीं होती। आई विल सजेस्ट कि आप जो भी प्रोग्राम बनाएं आप वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करें पहले। फोर्सिंग एक्सप्लिसिट वेरिएबल डिक्लेरेशन, टूल्स पे आप क्लिक करें, ऑप्शंस में आप जाएं, यहाँ पे एडिटर ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं अभी ये आपसे डिमांड नहीं करेगा कि वेरिएबल डिक्लेयर करें, लेकिन जब आप यहाँ पे इसको चेक कर देते हैं तो अभी ये आपसे डिमांड करेगा कि वेरिएबल को यूज करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करें। दिस इज दी वेरिएबल एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन। राइट, हम इसको अनचेक कर देते हैं। वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के साथ कंक्लूड कर लेते हैं। हम इस प्रोग्राम में यूजर से उसका रोल नंबर और उसका नाम डिमांड करते हैं और उसको वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं और उसको फर्दर डिस्प्ले करवा देते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपने स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। तो वी हैव टू टेक टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर। कौन कौन सी दो वैल्यूज हैं? उसका रोल नंबर और उसका नाम। लुक, रोल नंबर में मोस्टली नंबर्स ही होते हैं और नंबर्स के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो हमने क्या डिक्लेयर कर दिया? dim रोल नंबर एज इंटीजर। अगर इसको आप रनिंग में भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद ब खुद इनको सेट कर लेगा। ओके, रोल नंबर के लिए हमने इंटीजर का वेरिएबल ले लिया। नेम के लिए हम dim name as string। Remember, string is the type for storing alphabets। ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। सेम तरीका है, सिर्फ टाइप में डिफरेंस है और उनके नाम में डिफरेंस है।
यहाँ पे रोल नंबर आएगा, यहाँ पे नेम आएगा। यहीं पे मैं आपको बताता चलूँ जो हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग दो तरह की होती है, फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ। अगर आप इसको सिंपल इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तो ये आपकी वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होगी। जितना मर्जी डाटा आप सेव कर दें, इट डजंट मैटर, इसने कैरेक्टर के हिसाब से उसका डाटा मेमोरी में ले लेना है। अगर आप इसको फिक्स्ड लेंथ बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ स्टार ऐड करके उसका साइज लिख दें, ये फिक्स्ड लेंथ आपकी स्ट्रिंग बन गई। लाइक ये जो स्ट्रिंग होगी ये सिर्फ 23 कैरेक्टर्स का नेम सेव करेगी। स्टार ये इसकी लिमिट बता रहा है कि कितनी लिमिट है इस नेम वाली स्ट्रिंग की। ओके, इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड नाउ मूव ऑन। तो दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन। फर्स्ट स्टेप हमने यही करना होता है। उसके बाद हम यूजर से इनपुट डिमांड करते हैं। ये प्रोसेस पहले हम कर चुके हैं। रोल नंबर इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर योर नंबर। यहाँ पे हम रोल नंबर लिख देते हैं ताकि यूजर को रोल नंबर नाम लेने के लिए अगेन सेम प्रोसेस, नेम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर योर नेम, दैट्स इट। यहाँ पे आपके वेरिएबल्स मेमोरी में क्रिएट हो चुके हैं, जगह एलोकेट हो चुकी है जितनी उसकी लोकेशन चाहिए है। इंटीजर के लिए 2 बाइट, स्ट्रिंग के लिए उसके साइज के हिसाब से बाइट। यहाँ पे आपका यूजर आपको इनपुट प्रोवाइड कर देगा और यहाँ पे हम इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। राइट, रोल नंबर हमने ऑलरेडी डिस्प्ले कराया हुआ है। इसके साथ हम ऐड कर देते हैं एंड ऑपरेटर यूज करके नेम को भी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम कि हमने 2 इनपुट यूजर से ली, उसका रोल नंबर और नेम, और उसको हमने स्क्रीन पे एक ही मैसेज बॉक्स पे शो करा दिया। इसको आप 2 पे भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इकट्ठा करवा दिया। रोल नंबर भी साथ ही डिस्प्ले करवाएगा और नेम। लेट्स प्ले दिस प्रोग्राम, क्लिक ओके, एंटर योर रोल नंबर। आई विल गिव हियर 23, दिस इज द रोल नंबर। ये रोल नंबर वाले वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। ओके, एंटर योर नेम। यहाँ पे मैं अपना जब नाम एंटर करूंगा तो ये नेम वाले वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। राइट, सेव हो गया और ऑटोमेटिकली इसने ये दोनों चीजें डिस्प्ले करवा दी, 23 एंड माय नेम। लास्ट टॉपिक एंड दैट इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट concept in programming, as here is no constant is opposite to variable। जैसे हमने कहा था कि वेरिएबल ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। कांस्टेंट बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि एक चीज की वैल्यू चेंज नहीं होनी। फॉर एग्जाम्पल पाई की क्वांटिटी, हमें पता है कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14159 है और वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो जब भी आपने अपने सॉफ्टवेयर में पाई की वैल्यू यूज करनी है तो यू डोंट नीड टू टेक दैट पाई एज अ वेरिएबल, हम उसको कांस्टेंट के तौर पे ले लेते हैं। द क्वांटिटी that cannot change their values during program execution, that is called constant। constant को create कैसे करते हैं, constant की कितनी टाइप्स होती हैं, बहुत ही आसान है। वेरिएबल को क्रिएट करने का तरीका अगर आपको आता है तो आपको कांस्टेंट को क्रिएट करने का तरीका आता है। सेम तरीका है, जस्ट आपने करना ये है कि उससे पहले आपने कॉन्स्ट लिख देना है। राइट, यहाँ पे आपने डिम नेम एज स्ट्रिंग लिखा है। अगर हम यहाँ पे सपोज करें dim phi as डबल, इशारे वाली वैल्यू है तो डबल लेंगे। दिस इज अ सिंपल वेरिएबल dim phi as डबल। अगर इसको आप कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप इससे पहले जस्ट कांस्ट लिख दें और उसके आगे ये आपको एरर देगा। उसके बाद आप इसकी वैल्यू लिख दें 3.15149। All you have to do is write const in front of that variable. Now it will become constant। अभी इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप यूज करेंगे पाई की वैल्यू यही डिस्प्ले होगी, क्योंकि हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विजुअल बेसिक ने अपनी तरफ से काफी सारे कॉन्स्टेंट
डिक्लेयर किए हुए हैं जिनको सिंबॉलिक कांस्टेंट कहा जाता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट का बेसिक पर्पस ये है कि कोई मुश्किल सा नंबर या फिगर हम एक बड़े आसान से कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने कलर के लिए वीवी ब्लैक नाम यूज किया था। तो वीवी ब्लैक इज बेसिकली अ कांस्टेंट। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक काफ़ी डिफिकल्ट सा हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि याद करना मुश्किल होता है। तो विजुअल बेसिक ने उसका एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बना दिया है, उसको वीवी ब्लैक का नाम दे दिया है। इस तरह से वीवी रेड है, वीवी मॉडल है, ये ब्लैक कलर के लिए, रेड कलर के लिए, और ये एक मॉडल कांस्टेंट है। So let's wrap up this whole lecture with the final note. इस लेक्चर में बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि डेटा टाइप क्या होती हैं। जो भी आप डेटा अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे उनको मैनेज करने के लिए हम डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की होती हैं, इसमें नंबर्स भी हैं, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, इसमें इमेजेस भी आएंगी, इसमें वीडियोस भी हैं। उसके बाद वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट, और आपने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। आप लोग कोई भी प्रोग्राम बनाएं, उसमें अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, आप स्टूडेंट से उसका नाम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर अपने प्रोग्राम में इनपुट करें और उसको बाद में आउटपुट करें चाहे फॉर्म। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।